बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग। तो ये देखो सुबह मॉर्निंग का टाइम था और अभी ये लोग नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करने के बाद अब इन लोगों को स्कूल जाना है। तो सुबह का ये होता है हम लोगों के साथ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस इनका जो है टीवी खुल जाता है और ये लोग बस अब उसके टीवी खुला हुआ होता है, उसके साथ ही ये लोग अपना नाश्ता भी कर रहे होते हैं और साथ साथ जो है अपने मतलब स्कूल की जो है तैयारी भी कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अभी इसका लंच बॉक्स बना रही हूँ। ये देखिए मैं इसके बना के रख दूँगी और जब ये जाएगा तो ये भूल के चला जाएगा ये हमारा बेटा। तो बस ये तो बच्चों के साथ मुस्तकिल आवेदन लगे रहे, लेकिन बच्चों भी फिर अपने काम कर ही देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी टाइम था इन लोगों के पास, तो फिर मैंने सोचा कि जो थोड़ा बहुत टाइम है यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि अभी 5-10 मिनट थे और ये लोग अभी रेडी हो भी रहते, क्योंकि शूज़ वगैरह नहीं पहने थे। इस वक्त 7:15 का टाइम था और मैं इनको 7:30 बजे लेके निकलती हूँ। तो मैं होकर आ गई थी। अभी देखिए यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह उतारूँगी और आने के बाद मेरा बस यही होता है कि मतलब पूरा घर जो है समेट लूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड होते हैं वो मतलब नाइट पे जाते हैं तो सुबह नहीं होते। तो सुबह मैं छोड़कर आती हूँ बच्चों को और शाम में ऐसा होता है कि मतलब दोपहर के टाइम 12-1 बजे तक होता है, फिर मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं इन बच्चों को। और फिर 10 बजे तक मेरा ये होता है कि मतलब खाना भी बनाना है, लंच की तैयारी भी करनी और फिर ये होता है कि पूरे घर की सफाई भी करनी। तो हो जाती है मेरी पूरी 10-10:30 बजे तक सारे काम हो जाते हैं जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी पूरा घर फैला हुआ था, ये आपको मैं नज़ारा दिखा रही हूँ। यहाँ के कपड़े वगैरह लोग सब चेंज करके गए हुए थे और अभी देखिए मैंने सारे इनको सेट करके रखे और अब यहाँ पर जो बेड झाड़ रही थी। तो देखिए यहाँ पर बैठ के मेरा क्या हाल हुआ है अभी आप सब खुद देख रहे होंगे। तो सब तरफ से फट चुका है ये, अब देखें चेंज करने का कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और वो ये शादी का ही है, तो ज़ाहिर बात है इतना अर्सा हो गया शादी को तो वो जब का चेंज ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये होता है कुछ ना कुछ ऐसे काम निकल आते हैं कि मतलब इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती कि दूसरा एक्स्ट्रा काम बंदा कर सके। तो बस कहते हैं ना वक्त को धक्का देने वाली कहानी हो रही, क्योंकि अभी जब बच्चों को पढ़ाने पे आप लग जाते हैं तो बस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आजकल पढ़ाई हो गई है कि मतलब नॉर्मल बंदा बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर रहा है और बगैर पढ़ाई के तो आपको पता ही है कि बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो ये होता है कि चाहे एक वक्त का खाना खाएं नहीं खाएं, लेकिन बच्चों की किताबें पूरी होनी चाहिए। तो बस अभी तो यही रूटीन चल रही है हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे रहता मैं सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल वगैरह छोड़कर आ गई थी और आज का मौसम सुबह का बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन अब वैसे ही गर्मी हो रही है। सुबह ऐसा लग रहा है बारिश होने का है, तो बारिश होगी या नहीं ये नहीं पता। तो लेकिन ना मौसम बहुत अच्छा हो गया था और अभी जो है मैंने इस कमरे की सफाई कर ली है। उस कमरे का बेड वगैरह जो था मैंने झाड़ लिया। देखिए कितना अंधेरा, और मैंने लाइट खोली थी तो मतलब हो गया था। और अब देखिए मैं इस रूम में आ गई हूँ, तो मैं फ़ैन ऑफ़ कर देती क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आती। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बेड साफ़ कर लिया, यहाँ के तकिया वगैरह मैं जो है लेकर आ गई थी। और सुबह मतलब यही काम होता है मॉर्निंग का, सफाई वगैरह करनी है, क्लीनिंग करनी है और इसके अलावा जो है घर का होता है वो करना होता है। तो अभी ये देखिए यहाँ पर बच्चों के कपड़े वगैरह हैं वो भी मुझे धोने। तो मेरा होता है कपड़े का मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो इसके अलावा फिर ये मतलब भिगो देती हूँ मैं कपड़ों को, ताकि है ना कपड़े जो भीग जाए फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन नहीं है। तो बस ये हाथ से काम चल रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ की झाड़ू दूँगी, फिर उसके बाद कपड़े वगैरह भिगोऊँगी और फिर उसके बाद अभी मैं वाले के बजे तक मुझे झाड़ू देनी, क्योंकि झाड़ू उसके बाद में सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो वाले रूम की होगी तो मैं तो बस में हमारे साथ भी यही है कि अभी जब तक मतलब अभी बच्चे छोटे हैं तो बस यही कि लोग हैं, हम लोग का पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट है हमारा ज़्यादातर। और बस ये होता है कि बस खाने पीने का जैसा होता है गुजारा हो जाता है, लेकिन बच्चों को हम लोग पढ़ाने पे फुल तवज्जो दे रहे हैं। तो बस जितनी मतलब हमारी हिम्मत है वो है, उस हिसाब से जो है काम चल रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जो था अभी मैं बच्चों के कपड़े भी निकाल दूँगी, क्योंकि आने के बाद नमाज का टाइम हो जाता है, मस्जिद वगैरह ये लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उनके कपड़े मैं निकाल के जो है रख दूँगी इस वक्त। और फिर उसके बाद उनको शाम को ट्यूशन जाना पड़ता है, तो इसलिए उनके 2 सूट लाजमी निकलते हैं, एक कोचिंग का होता है और एक ये कि मस्जिद का। क्योंकि मदरसे वाले ऐसे होते हैं चल पैंट शर्ट वगैरह पहनने नहीं देते, वो कहते हैं नहीं शलवार कमीज़ ही आप लोग पहन कर आएँ। तो ये होता है कोचिंग ट्यूशन में ये होता है कि इनको गर्मी लगती है तो फिर ये चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ की झाड़ू दे रही थी और फिर उसके बाद जो था अपने किचन में जाऊँगी बनाने के लिए। तो अभी जैसे कि मैं भी आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही थी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ़ीसें हो गई हैं प्राइवेट स्कूल की, और एक जैसे कि एक कमाने वाला और माशाल्लाह 4-5 बच्चे हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको कवर करना। तो बस इसी वजह से जो था मैंने भी अपना ये थोड़ा चैनल खोला है कि शायद अल्लाह ताला कुछ कर दे ऐसा कि जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाए। और सबसे मेन जो हमारा मसला है या वो बस यही है बच्चों का ही है।
तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने ग़ैब से हमारी मदद कर दे। तो अल्लाह ताला से ही दुआ कर रहे हैं। तो बस ये कि थोड़ा बहुत ये कि अगर आप लोगों का इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट रही और आप लोगों ने सपोर्ट कर तो इंशाअल्लाह ताला कुछ हो जाएगा। और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो कहते हैं ना हर काम अल्लाह के हाथ में होता है, जो उसकी रज़ा होती है वही होता है। तो ये देखिए अभी घर की भी इतनी अबतर हालत हो रही है, इसी वजह से घर को भी हम लोग हाथ नहीं लगा रहे कि शायद एक पैसा बच्चों पे लग जाता है, फिर ये होता है कि क्या करें। तो अभी फ़िलहाल यही कारनामे चल रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है। और मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह दूँगी, फिर उसके बाद ये होता है खाने वगैरह का, लंच का टाइम हो जाता है। और आज जो था मुझे लंच में बनाना नहीं था कुछ, क्योंकि मैंने दाल वगैरह बनाई हुई थी। तो बस वही दोपहर में खा लेंगे और फिर शाम को होता है तो क्योंकि बच जाता है ना, फिर अगर नई चीज़ बंदा बना ले तो फिर जो एक्स्ट्रा जो पुरानी चीज़ होती हैं वो फिर बची रहती हैं, वो नहीं खाई जाती। तो इसलिए मेरा यही होता है कि अगर कोई बचा हुआ सालन है या कुछ भी है तो फिर हम पहले वो ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद जो होता है नई चीज़ बनती है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने झाड़ू वगैरह दे ली थी। अब मैं यहाँ पे बैठ के भी कच्चा समेटूँगी। ये देखिए सामने आपको बिल्ली नज़र आ रही होगी, ये मुस्तकिल हमारे यहाँ सामने ही बैठी रहती है। और इसको इतना तंग कर, मतलब इसने हम तंग तो खैर नहीं करती है ये बिल्ली, बस ऐसी ही बैठी रहती है। लेकिन हाँ ये कि कभी भूख लगती है तो बस चिल्लाती रहती है। फिर ये कि कुछ ना कुछ जो भी होता है दे देते हैं, कभी दूध दे देते हैं, कभी जैसे कि गोश्त वगैरह होता है तो चिकन का जैसे एक्स्ट्रा आ जाता है तो फिर मेरे हस्बैंड लेकर आ जाते हैं, फिर इसके आगे जो है डाल देते। तो अब मैं इस कमरे में आ गई थी, यहाँ की भी अब मैं सफाई करूँगी। तो अभी देखिए इतनी मतलब काफ़ी गर्मी हो गई थी, एकदम मौसम चेंज हो गया था, ठंडा मौसम हो रहा था, लेकिन उसके साथ बाद ही फिर दोबारा से मतलब गर्मी सी एकदम शिद्दत आ गई थी। देखिए यहाँ पर अभी मैं सामान मैंने कर लिया था, झाड़ू वगैरह दे ली थी। अब मैं यहाँ पे जो है सेटिंग वगैरह करूँगी। और अब मैं आई थी किचन में। तो बस ये सुबह का मेरा ये होता है, ये 2 रूम होते हैं और ये उसके बाद किचन होता है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि बच्चे स्कूल चले गए और अपनी हबड़ तबड़ में ये देखिए यहाँ पर जो था लंच का अपना लंच बॉक्स छोड़ गए। और मतलब इनकी रोज़ की कहानी होती, कभी कुछ छोड़ के चले जाएंगे, कभी कुछ। और अभी देखिए इनके पेपर्स थे तो ये लोग एक्स्ट्रा मतलब रात में इनका सुबह होता है या शाम में, तो मैं इनको कहती हूँ कि आप लोग पढ़ लो। तो मतलब ये क्या करते हैं, जो पढ़ेंगे ना सुबह वहीं कॉपीज़ वगैरह छोड़ के चले जाएंगे, तो वो भी फिर मुझे देनी पड़ती है। फिर जाते आने के बाद लेते हैं इस क्लास में करके वह बच्चों से ले लेते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से। और अभी भी देखें जैसे कि अभी लंच बॉक्स खोल के गए और फिर आएंगे तो आने के बाद भी फिर वही मुझ पर ही ब्लेम हो गया, मम्मा आपने दिया नहीं। तो बस क्या करें, अम्मा तो हैं ही, क्या बोल सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे। अब मैं किचन की मतलब चूल्हे की थोड़ी सी सफाई करूँगी यहाँ पे। अब जैसे कि रोज़ाना पराठे वगैरह बनते तो ऑयल वगैरह गिर जाता है, और सालन वगैरह का भी होता है, चाय बनाते तो चाय भी थोड़ी बहुत गिरी जाती है मतलब डालने में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सारा इसको मैं सर्फ से धो लेती हूँ रेगुलर, तो फिर इतना गंदा नहीं होता। और टाइल्स वगैरह पे भी एक हाथ मार देती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत सफाई कर लेती हूँ तो ये जो साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने जैसा कि बताया था कि दाल थी और यहाँ पर जो था मैंने मिर्चें तली हुई थी, बस वही निकालूंगी दोपहर में लंच के लिए। तो बस यही तक था। और अभी देखिए यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था और ये मैं अपनी बेटी का दिखा रही थी कि जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मेरी बेटी का हाथ और पाँव थोड़ा डैमेज है। तो ये देखिए यहाँ पर भी मुझे दिखा रही थी, मम्मा ये मैंने काम करा है। और पिक्स बना रही थी। 7 क्लास में पढ़ती है माशाल्लाह, पढ़ने में तो सही है, लेकिन बस हाथ पाँव से थोड़ी मजबूर हो गई हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि ये लोग पढ़ लिख जाएँ। बस अल्लाह ताला ने कभी मुझे दिया तो लाजमी इसका मुझे इलाज करवाना है, कोशिश तो है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। तो ये भी मुझे जो था ऐसे वगैरह सुना रही थी। और मतलब स्कूल वगैरह तो चली जाती हैं, लेकिन जैसे एक होता है कि पाँव का थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हाथ की थोड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब इतना ग्रिप नहीं है हाथ और पाँव में, तो कोई चीज़ ये पकड़ नहीं सकती। तो बस यहीं तक मेरी वीडियो थी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।